ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में जो देखेंगे ऑक्सीजन कैरियर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो देखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैरियर क्या होता है, तो इट इज हीमोग्लोबिन, इट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन कैरियर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो इट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसके बारे में देखें, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हम बता चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, इट इज ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। दूसरा, ये कैसा प्रोटीन है, ये कॉन्जुगेट प्रोटीन है, इट इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, बता चुके हैं, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और ये क्या होता है इसमें, ये सिंपल प्रोटीन तो होता ही होता है, प्लस इसमें मेटल्स होते हैं तो इसीलिए मेटालोप्रोटीन, और इसमें पिगमेंट होता है ना, कलर्ड पिगमेंट, तो इसीलिए क्या कहेंगे, क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। तो एक तरह से ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में भी कौन सा है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में भी देखेंगे तो ये कह सकते हैं क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, और मेटालोप्रोटीन भी कह सकते हैं। तो ये मेटालोप्रोटीन है, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन मेटल्स होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर, तो हम पढ़े थे ना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या शो करता है, इट शोज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, सेकेंड पॉइंट से याद रखना है, कैसा स्ट्रक्चर शो कर रही है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और तीसरा पॉइंट अभी याद रखेंगे, अभी हम देखेंगे कि इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ 574 अमीनो एसिड्स। तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स देखेंगे तो इसमें कितने होते हैं, 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रखना है कि ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, एंड 574 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो देखेंगे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, वन पार्ट इज हीम एंड अदर पार्ट इज ग्लोबिन, ठीक है। तो ये लीजिए, इस तरह से हम 2 पार्ट इसका देख रहे हैं, वन पार्ट इज हीम एंड सेकेंड पार्ट इज ग्लोबिन, ठीक है। तो 2 पार्ट है ना, तो इसको हम लिख दे रहे हैं हीम, HEM हीम, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ग्लोबिन। तो 2 पार्ट इसमें हो गया, हीम और ग्लोबिन। तो ये लीजिए ग्लोबिन, तो ये 2 पार्ट हो गया इसका, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। तो ये हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट में डिफरेंस क्या है, तो हीम जो पार्ट है ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये वाला कौन सा है, दिस इज अ प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो ये प्रोटीन पार्ट है, आप कह सकते हैं, नेम द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, आंसर विल बी ग्लोबिन, ठीक है। नेम द नॉन प्रोटीन पार्ट, तो नॉन प्रोटीन ये है, इसमें आयरन होता है ना, तो नॉन प्रोटीन पार्ट, और आप इसको हम कह सकते हैं कौन सा, पिगमेंट वाला, पिगमेंट पार्ट। तो कौन सा हो गया, इट इज हीम, ठीक है। तो पिगमेंट पार्ट इज हीम हो गया, ठीक है। अब ये जो देखेंगे हीमोग्लोबिन में हीम जो है, हीम याद रखेंगे, हीम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स। किस अमीनो एसिड से मिलता है, ये ग्लाइसिन से, ठीक है। ये अब ये हीम जो देखेंगे, इसमें भी हीम में क्या हो गया, हीम इज मेड अप ऑफ क्या, 2 थिंग्स, एक तो आयरन होगा, लेकिन ये आयरन किस तरह होगा, Fe2+ स्टेट में होगा। Fe2+ स्टेट कहने का मतलब कैसा है स्टेट, फेरस स्टेट में, इट इज इन फेरस स्टेट, फेरिक नहीं, ठीक है। तो ये फेरस स्टेट में, और दूसरा जो है इसको कहते हैं कौन सा, इसमें पोरफायरिन रिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोरफायरिन रिंग भी होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें आयरन, ये क्या का बना हुआ है, हीम इज मेड अप ऑफ आयरन और पोरफायरिन, ठीक है। तो हीम का अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या बनेगा, ये ब्रेक डाउन होगा, तो ये हीम के ब्रेकडाउन से आयरन और पोरफायरिन रिंग बनेंगे टूटकर, ठीक है।
अब ये पोरफायरिन रिंग जो देखेंगे ये कितने होते हैं नंबर में, अगर पूछ देगा नंबर में कितने हैं तो ये याद रखेंगे ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? इट इज 4 इन नंबर। तो ये 4 पोरफायरिन रिंग होते हैं, तो ये लीजिए 4, ठीक है। तो इट इज 4 इन नंबर। अब ये देखेंगे पोरफायरिन रिंग जो है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअली में इस तरह का होता है। नीचे देखेंगे नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो ये नाइट्रोजन है, इस तरह का स्ट्रक्चर्स देखने को हमको मिलेगा, ये ऐसे। और ये सब क्या है? कार्बन। और ये यहां पर डबल बॉन्ड्स वगैरह मिल सकते हैं, तो देखेंगे ये हो गया पोरफायरिन 4, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड पोरफायरिन रिंग, ठीक है। तो ये पोरफायरिन और आयरन के बने हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट है ये क्या के बने हुए हैं? इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं, वो भी प्रोटीन पार्ट। कितने? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो देखेंगे कौन कौन से हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन? तो ये होता है 2 अल्फा और 2 बीटा, मतलब अल्फा बीटा चेन होते हैं, ठीक है। तो इसको ये कहते हैं क्या? अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा 2 बीटा 2 ऐसे हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। अल्फा 2 और बीटा 2। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, ये जो प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन होता है ना, प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो दिस प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन जो है ये एक्चुअली में देखेंगे तो 95% ऑफ हीमोग्लोबिन है। और ये हीम पार्ट क्या है? ये मात्र 5% पार्ट है। इट इज व्हाट? इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज 5% पार्ट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो 2 अल्फा है और 2 बीटा है। तो ये लीजिए अल्फा और बीटा। और ये अल्फा और बीटा देखेंगे तो 2 अल्फा है और 2 बीटा, यही ना, ये बीटा। तो ये बीटा कितने का होगा? सॉरी, दिस इज अल्फा। तो अल्फा कितने अमीनो एसिड्स के बने होंगे ये आपको ध्यान रखना है कि ये अल्फा और ये भी क्या है? अल्फा। 2 बीटा बीटा। तो ये अल्फा जो है 141 अमीनो एसिड्स का होता है, 141 अमीनो एसिड्स का होता है, 146 अमीनो एसिड्स का होता है, 146 अमीनो एसिड्स का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कितने कितने अमीनो एसिड्स के होते हैं। तो ये याद रखना है कि इट इज मेड अप ऑफ 141 141 146 146। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इनको जोड़ के देखिएगा तो इट इज मेड अप ऑफ टोटली क्या? 574 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो 574 अमीनो एसिड्स के बने, तो इसीलिए यहां पर क्या लिख दिए हैं? 574 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप। हीम का स्ट्रक्चर देखते हैं। हीम, HAEM, हीम, ठीक है। तो हीम का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक पायरोल रिंग देखेंगे, चाहे पोरफायरिन रिंग जो था वो होते हैं 4, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है इसको यहां पे देखें। यहां पर क्या है? ये नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन आप बनाएंगे, 1 नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा नाइट्रोजन, फिर तीसरा नाइट्रोजन, ये देखिए कैसे बनाना है, और ये 4th नाइट्रोजन, ठीक है। तो 4 हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। और यही नाइट्रोजन से क्या है? यहां इसी नाइट्रोजन से देखेंगे इस तरह से, ऐसे पायरोल रिंग है ना, तो इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है आपको, इस तरह से 4 रिंग, ये एक, तो ये पायरोल रिंग था। उसी तरह यहां पर बनाना है, ठीक है। यहां पर ये लीजिए उसी तरह इस तरह का पायरोल रिंग बना रहे हैं, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और ये फिर क्या हो गया? और फिर इसी तरह बनाते जाना है आपको। तो ये हो गया 2। उसी तरह यहां पर बनाना है, ये लीजिए 3, ठीक है। दिस इज 3rd, तो ये 3rd पायरोल रिंग बन रहा है ऐसे। फिर यहां बनाना है, ये लीजिए हमने बना लिया ये इस तरह, ये 4th, ठीक है। तो ये नंबरिंग पायरोल रिंग कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है अभी हम देखेंगे। ये एक्चुअली में दिस इज 1st पायरोल रिंग, ये 1st पायरोल रिंग इसको कहेंगे, ठीक है। दिस इज 1st, दिस इज 2nd, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, ये पायरोल रिंग हो गया, ठीक है। तो ये 1st पायरोल रिंग हो गया, ये वाला 1st पायरोल रिंग,
दिस इज सेकेंड पाइरोल रिंग, ठीक है। तो ये दूसरा पाइरोल रिंग हो गया, ये लीजिए, और ये तीसरा हो गया, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ। तो ये देयर आर 4 पाइरोल रिंग, तो 4 पाइरोल रिंग हमने बना लिया। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये फर्स्ट पाइरोल रिंग है, दिस इज सेकेंड पाइरोल रिंग, दिस इज थर्ड पाइरोल रिंग एंड दिस इज फोर्थ पाइरोल रिंग। तो 4 पाइरोल रिंग बन गया, ठीक है। अब 4 पाइरोल रिंग बन गया, इसमें से अब क्या करना है, ये पाइरोल रिंग है 4 पाइरोल रिंग हमने बना लिया। अब ये 4 पाइरोल रिंग जब बन गया तो इसमें याद रखेंगे नंबरिंग करेंगे कार्बन का। ये देखिए, ये वाला पहला है, ये दूसरा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, अंदर लिख रहे हैं इसको, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये वाला 7th है और ये 8th है। इस तरह से नंबरिंग करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है इसमें, ठीक है, इसमें याद रखना है कितने पाइरोल रिंग है। हीम में देखेंगे हम कितने पाइरोल रिंग है, तो हीम में देखेंगे तो पहले तो कि 4 पाइरोल रिंग है, तो 4 पाइरोल रिंग था, ये लीजिए 4 पाइरोल रिंग था जो कि हमने बना लिया, पाइरोल रिंग और परफायरिन रिंग, ठीक है। तो ये 4 बन गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद इसमें क्या है, यहां पर याद रखना है कि पहला पर कहां पर, फर्स्ट पर, यहां ये है ना फर्स्ट, तो फर्स्ट पर मिथाइल ग्रुप होता है। थर्ड पर क्या होगा, यहां पर थर्ड पर मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। फिफ्थ पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। फिर 8th पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। तो ये याद रखना है कि मिथाइल ग्रुप कहां पर है, 1 3 5 और 8, इस पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो इन पर मिथाइल ग्रुप हम डाल दिए, ठीक है। तो ये 1 3 5 8 पर कौन सा ग्रुप है, इन पर देखेंगे कौन सा ग्रुप हो गया, तो इट इज हैविंग विच ग्रुप, तो इट इज हैविंग मिथाइल ग्रुप। तो इस पर हम देख रहे हैं कि मिथाइल, METHYL, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप कहां पर है, याद रखना है 1 3 5 और 8 पर, ठीक है। ये हो गया। फिर हम क्या देखेंगे, इस पर विनाइल ग्रुप भी होता है। कौन सा ग्रुप होता है, विनाइल। तो विनाइल कौन है, तो देखिए सेकेंड पर, ये वाला सेकेंड पर कौन सा ग्रुप है, तो इट इज विनाइल। तो इसको हम दूसरे कलर से ले लें, ये विनाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप यहां पर देख रहे हैं, तो ये कैसा होगा, ये जो होता है इसको हम कहते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। कहां पर है, सेकेंड पर, ठीक है। तो ये देखिए सेकेंड, इसको भी ऐसे कर दे रहे हैं सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड पर कौन सा है, विनाइल ग्रुप है। फोर्थ देख रहे हैं, यहां पर भी विनाइल ग्रुप है, तो यहां पर विनाइल ग्रुप है तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 और 4 पर कौन सा ग्रुप है, 2 और 4 पर विनाइल ग्रुप कहते हैं इसको, विनाइल ग्रुप है, ठीक है। दिस इज विनाइल ग्रुप, ठीक है। तो 2 और 4 पर कौन सा ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। 2 और 4 पर विनाइल ग्रुप है, ठीक है। और ऊपर क्या था, ये ऊपर मिथाइल ग्रुप था, ठीक है। इसमें हो गया विनाइल ग्रुप, दिस इज विनाइल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या, इसके बाद हम देख रहे हैं बच गया कौन कौन सा, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बचा है और 7 बचा हुआ है, ठीक है। तो 6 पर जो ग्रुप हम देखेंगे यहां पर है ना, तो यहां पर जो ग्रुप देंगे, यहां पर होता है CH2 CH2 COOH, ठीक है। यहां पर भी क्या कौन सा ग्रुप होगा, यहां पर देखेंगे तो यहां पर होगा जो ग्रुप, उसको हम कहेंगे CH2 COOH, इस तरह, ठीक है। ये ग्रुप हो गया। तो ये 6 कौन सा है, 6 और 7 है ना कार्बन। तो 6th और 7th कार्बन पर क्या देखेंगे हम, कौन सा ग्रुप है ये, तो इसको कहते हैं दैट इज प्रोपायोनिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप है, प्रोपायोनिक एसिड है, ठीक है। तो ये ग्रुप कौन सा है, कह सकते हैं प्रोपायोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज नोन एज प्रोपायोनिक एसिड ग्रुप यहां पर है, ठीक है।
6 और कहां पर है, 7 पर। ठीक है, ये हो गया आपका तैयार। अब क्या करना है, इन चारों को क्या करना है, लिंक करना है। और चारों के चारों क्या होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं। ये चारों के चारों लिंक्ड हैं। तो लिंक्ड हैं तो ये कैसा हो जाएगा, लिंक्ड, लिंकेज दिखा रहे हैं। तो लिंकेज हम देखेंगे, लिंकेज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये लिंकेज हम इससे बना रहे हैं। तो लिंक्ड कैसे हैं, तो यहां देखिए, ये जो है इसका एंड ये वाला और ये वाला देख रहे हैं, यहां पर CH ग्रुप से, CH है। ये देखिए इसका कोना इधर, फिर इधर लिंक्ड है, कौन है, CH। इधर फिर ये वाला इधर, ये कौन सा है, CH है। इस तरह ये वाला है इधर, ये वाला है इधर, कौन सा ग्रुप है, CH। तो इस तरह से लिंकेज है। ठीक है, ये CH इस तरह से ऐसे लिंक्ड होते हैं। ये चारों के चारों पाइरोल जो रिंग है वो लिंक्ड है क्या से, ये CH से इस तरह से लिंक्ड है। ठीक है, तो इस तरह से लिंक्ड है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, ये इस तरह से लिंक्ड कर दिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब इसको डबल बॉन्ड्स वगैरह देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस तरह से ये देखिए, यहां पर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसको ब्लैक ही से करते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, यहां बस ऐसे समझना है, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल, डबल सिंगल, डबल रेजोनेंस में रहेगा ना। तो ये डबल बॉन्ड है, हमने क्या किया, ये डबल बॉन्ड। तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर ये, तो इसको हम ब्लू ही से कर दे रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे करेंगे, तो यहां पे फिर से देख लें इस तरह से, ये कैसा है, डबल बॉन्ड स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, 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 फिर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं, फिर ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, इस तरह से देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्या करना है हमको, रेजोनेंस में डबल और सिंगल बॉन्ड कर देना है। और ये जो ब्रिज जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो पूरा ब्रिज है, इसको हम एक्चुअली में कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज मिथाइन। कौन सा कहते हैं, मिथाइन लिंकेज और मिथाइन ब्रिज कहते हैं इसको। तो ये सब मिथाइन ब्रिज से अटैच है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं, ये वाला ग्रुप लिखे हैं ना, कौन सा ग्रुप लिखे हैं, कौन सा ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप कौन सा लिखे हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज CH है ना, CH। तो इस तरह का जब भी होगा डबल बॉन्ड CH और ये कौन सा हुआ, इस तरह से, तो इसको कहते हैं कौन सा, दैट इज नोन एज मिथाइन ब्रिज। तो ये जो चीज देख रहे हैं इसको एक्चुअली में हम मिथाइन ग्रुप कहेंगे और मिथाइन ब्रिज कहेंगे। तो जितने भी देख रहे हैं कि मिथाइन ग्रुप और मिथाइन ब्रिज से पायरोल रिंग एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, बीच में ये हीम, ये देखिए पोरफायरिन रिंग है, कैसे अरेंज होते हैं। अब ये बीच में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो हीम देख रहे हैं ना, तो हीम में आयरन भी तो होगा, आयरन है। ये कोस किस स्टेट में होगा, +2 स्टेट में होगा। ठीक है, अब ये क्या देखेंगे, ये आयरन जो है इससे अटैच्ड है, यहां अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है। ठीक है, इससे भी अटैच्ड है, इससे भी अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और ये एक्चुअली में हम ऐसे ऐसे दिखा दे रहे हैं, इस तरह से अटैच्ड। ये एक्चुअली में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो इसीलिए हम इस तरह दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड से। तो ये हो गया, दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ किसका हो गया, ये हीमोग्लोबिन। तो हीम, तो हीम का जो स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इस तरह होता है। ठीक है, ये हीम का स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया। अब आयरन जो भी ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन बाइंड करेगा, कहां पर बाइंड करेगा, तो ये देखिए यहां पर ऑक्सीजन ऐसे, और वो भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक है, एटम्स ऑक्सीजन का बाइंड नहीं करता, तो इसको हम हटा दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह का दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, हीम। ठीक है, और हीम क्या क्या से बनता है, हीम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड्स,
इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए इसको आप।